गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था जिसमें हमने उसके प्लांट किंगडम की तीन कैटेगरीज की थी। थैलोफाइटा मीन्स द एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड द टेरिडोफाइटा। आज हम उसकी फोर्थ कैटेगरी जिम्नोस्पर्म्स एंड द फिफ्थ कैटेगरी एंजियोस्पर्म्स करेंगे। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो प्लांट कैटेगरीज आती हैं जिनमें वुडी स्टेम होती है और जो सारा साल हरे भरे रहते हैं। इनमें जो सीड्स फॉर्मेशन होती है वो कवर्ड नहीं होती, किसी भी तरह की उसके अराउंड कवरिंग नहीं होती और ये ना ही फ्रूट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनमें जो होते स्पोर्स प्रोडक्शन होती है, मेल स्पोर्स कॉल्ड द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द फीमेल स्पोर्स कॉल्ड द मेगास्पोरेंजिया। जो मेल स्पोर है वो जो है मेल कोन के ऊपर बियर डेवलप होता है, जबकि जो फीमेल कोन के ऊपर जो है फीमेल स्पोर्स डेवलप करते हैं। मेल के मेट्स जो होते हैं वो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं शेड आउट करते हैं, जबकि फीमेल के मेट्स में ओवरी की प्रोडक्शन होती है। जब पोलन ग्रेन्स उसमें से शेड आउट करते हैं और वो एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और जब वो फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स ओव्यूल के कांटेक्ट में आ जाते हैं तब वो उसके साथ फ्यूज़ कर जाते हैं। जब फ्यूजन मीन्स फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। जाइगोट जो होता है बाद में डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से जो है ओव्यूल्स की फॉर्मेशन में सीड्स डेवलपमेंट होते हैं और बट वो सीड्स कवर्ड नहीं होते। एग्जाम्पल्स साइकस, पाइन्स एंड जिंकोगा। द एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं और वो ट्रीज होते हैं जिनमें फ्लावर्स बेयर करते हैं और उनमें जो फ्रूट की फॉर्मेशन हो सकती है। इनमें जो सीड्स प्रोड्यूस होते हैं उन सीड्स के अराउंड कवरिंग होती है। ये जो फ्लावर्स इसके होते हैं ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बायसेक्सुअल भी। यूनिसेक्सुअल का मतलब है या तो ये मेल पार्ट को बियर कर रहे होंगे या फीमेल पार्ट को, जबकि बायसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। जो मेल पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, उसको स्टेमन कहते हैं। वो उसमें जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं और जो फीमेल पार्ट है उसको जो है स्टिल कहते हैं। उसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। उसके अंदर जो है ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है। मेल पार्ट जो है एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं और जब वो पोलन ग्रेन्स पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो एंथर ग्रेन को जो है उसकी ओपनिंग करके मीन्स उसको चीर के जो है उसमें से बाहर निकल आते हैं और बाय द हेल्प ऑफ द विंड, वाटर और एनी अदर इंसेक्ट्स के थ्रू वो जो है मूव करते हैं। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा के ऊपर जब वो आके स्टक कर जाते हैं मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स, तब वो स्टिग्मा के ऊपर आकर उसके केमिकल्स रिलीज करते हैं और स्टाइल में एक ट्यूब फॉर्मेशन करते हैं जिसके थ्रू वो ओवरी तक पहुंचते हैं और वहाँ पे ओवरीज के अंदर ओव्यूल्स के साथ जो होते हैं फर्टिलाइजेशन को लीड करते हैं। ओव्यूल के अंदर जो है कुछ अलग और भी तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एक सेंटर में होता है उसके पोलर न्यूक्लियाई और नीचे की तरफ होता है एक एग सेल, उसके साइड्स पे होता है सिनर्जिड्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होती है। इसमें जो एक पोलन ग्रेन्स जो होते हैं सबसे पहले फ्यूज़ करते हैं एग सेल के साथ जिसमें वो जाइगोट की स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और बाकी का जो होता है वो उसके मेल गैमेट्स जो होते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ कर जाते हैं जिसमें वो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एंडोस्पर्म की। ये जो एंडोस्पर्म है फ्रूट डेवलपमेंट में जब वो सीड ग्रो कर रहा होता है उस कंडीशन में जो उसके अराउंड का जो फूड उस सीड को नरिशमेंट के लिए चाहिए होता है वो फॉर्मेशन करता है। अब एम्ब्रियो जो फॉर्म होता है उसके अराउंड कवरिंग्स पे डिपेंड करता है वो स्ट्रक्चर कैसा है। ये कवरिंग सिंगल भी हो सकता है मीन्स मोनोकोटिलिडन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और डबल कवरिंग भी हो सकता है मीन्स डाइकोटिलिडन स्ट्रक्चर भी हो सकता है। एज यू सीन इन द डायग्राम ऑफ द फ्लावर, जिसमें आप देख रहे हो कि मेल पार्ट्स जो होते हैं उसके दो पार्ट्स स्टेमन के हैं, एंथर एंड द फिलामेंट, और उसमें जो फीमेल पार्ट है उसके तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दैट इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड द पिस्टिल स्ट्रक्चर। जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जो होते हैं एंथर में से पोलन ग्रेन्स शेड आउट हो जाते हैं और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर, दैट इज़ द पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब के अंदर से दो मेल गैमेट्स एंटर करते हैं जो कि उसके साथ एक एग सेल के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है फ्यूज़ करते हैं और लीड्स टू द डबल फर्टिलाइजेशन। हेयर इज़ द डायग्राम ऑफ द ओव्यूल, जिसमें आप देख रहे हो कि ओव्यूल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रोसैक, उसके अंदर के ऊपर की तरफ जो सेल्स हैं दैट इज़ द एंटीपोडल सेल्स, सेंटर में उसके पोलर न्यूक्लियाई हैं
और नीचे की तरफ जो है उसका एग सेल है जिसके अराउंड 2 सिनर्जिड्स हैं। अब हम आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे वो जनरेशंस एग्जिस्ट करती हैं। हाँ जी, सबसे पहले आता है ये 3 फेसेस में डिपेंड करता है। एक होती है हैप्लॉन्टिक, एक होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक होती है डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मीन्स होता है जिसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डोमिनेंट स्टेज में होते हैं, जैसे कि एल्गी में। ये लुक एट द डायग्राम, इसमें जो है जो स्पोर्स फॉर्मेशन है वो स्पोर्स के गैमेटोफाइट स्टेजेस और गैमेटोजेनेसिस स्टेजेस, दैट इज़ द डोमिनेंट फेज। एंड स्पोर्स फॉर्मेशन जो हो रही है वो जो है डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव वन है। उसके बाद है हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है हैप्लॉइड स्टेज मीन्स जो उनका सिंगल स्ट्रक्चर स्पोर फॉर्मेशन वाला होता है और जिसमें फ्यूजन के बाद वो जाइगोट स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो दोनों स्टेजेस जो हैं इक्वल लेवल पे हैं एज यू सीन इन द डायग्राम। ये स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये स्टेजेस जो होती हैं हाफ एंड हाफ की, ये ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में कॉमन है। एंड डिप्लॉन्टिक स्टेज के अंदर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट्स का जो है वो डोमिनेंट होता है, एज यू सीन इन द डायग्राम कि जो स्पोर्स फॉर्मेशन है जाइगोट स्ट्रक्चर है वो जो है डोमिनेंट है, जबकि गैमेट स्ट्रक्चर जो है वो इनका रिसेसिव वन में है। ये आपको जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेंगे स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।